ಸರ್, ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವುಗಳು ನನಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರ. ನಾನಂತೂ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕನ್ನಡ ಓದು ಬರಹ ಬಲ್ಲವನು. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ನಾನು ನನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಈಗಲದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದು. ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದರು ಒಂದಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ನನ್ನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಲಹೆ. अस्सलाम वालेकुम। आजकल शहर कोलार में एक 2-3 इश्यूज से बहुत शहरत पर हैं। उसमें से नशा हो या फिर मियाँ बीवी के झगड़े में लड़कियां का मर्डर कर डालना या फिर उनका मर जाना, साथ ही साथ ये संज्ञा में पैसे लेने को उनकी मौत हो जाना या फिर वो लोग मर जाना, ऐसे कुछ बातों के ऊपर आज हमें क़ानून के दायरे के अंदर हमें शहर में क्या कर सकती है बोल को अब चर्चा हुआ। वो चर्चे में हमारे कानून के एक्सपर्ट सतीश रेड्डी सर बोलते थे, अब जब डोरी डेथ या फिर घरों के अंदर ये जो गलाटे पंचायतों हो को भाई को बच्ची शादी 20 साल में 2 साल में उन्हें गुजर जाचे या फिर उसे मार डालती, उसे अलग अलग मौके के ऊपर हमें लोग क़ानूनी मदद ले सकती हैं हमें। मगर क्या होता है, ख़ास करके मुस्लिम समाज में जो भाषा है कन्नड़, हमें उर्दू बोलती घर में, और हमारे में लिटरेसी है ना बहुत कम है कन्नड़ के बारे में। जब पुलिस स्टेशन को हमें कहीं भी कंप्लेंट देने जाते हैं, उस वक्त वो कंप्लेंट जो हमें देने जाती हैं, हमारा तो वो जोश रहता है माँ बाप का या फिर घर वाले का, बेको बच्ची गुजर गई रहती है, वो जोश तो रहता है, वो दर्द रहता है या फिर गम रहता है। अब उसमें क्या होता है, कभी भी स्टेशन के अंदर हमें सही अंदाज से उनके साथ बर्ताव नहीं करते, वो प्रवोक हो रहती है, गुस्से में रहती, हमें एक बोलते रहती है, क़ानून एक बोलते रहता। वैसा हो को परसों एक इंसिडेंट में हमें खुद गए थे। कंप्लेंट जो है लड़की के माँ बाप, हमें भी जोश में गए स्टेशन करने की कंप्लेंट लेते नहीं देखेंगे, उनकी शिकायत भी, हमें एक मीटिंग रखे थे अंजुमन शादी महल में। वहाँ अंजुमन के सदर साहब को, मतलब अंजुमन के ज़िम्मेदारां को या फिर शहर के आलिमां को, उसमें से सोशल वर्करां को, सभी शहर के अंदर उनके ख़िलाफ़ गुफ्तगू होती थी। फिर हमें भी एक मीटिंग रखे, उनको बुलाए, बात करें, स्टेशन के पास भी हमें गए थे। वहाँ एक सच्चाई हमने क्या समझ में ही बोले तो, स्टेशन में जिस अंदाज से लोग जाको कंप्लेंट देने गए, कंप्लेंट के अंदर जो वो चीज़ रहना था वो बच्ची के बारे में, मैं समझता हूँ, मैं कन्नड़ा पढ़ता हूँ, उस एतबार से वो कंप्लेंट को वहाँ डिने करती, मतलब देर करती, लेने में इनकार करती, या फिर उनको क्या कि गुस्से से पुलिस वाले बात करती। अब वो कंप्लेंट में क्या है अगर बोले तो, क़ानून इससे पहले हमें सब क्या सुनते थे, डोरी डेथ होगा अगर बोले 7 साल के पहले अगर किसी लड़की की ससुराल में मौत होगी तो अपने आप किसके नामा बोलते थे कि पूरे उन्होंने जेल जाते थे। मगर ये हालात के एतबार से क़ानून में भी थोड़ी बहुत तब्दीली होगी है। फिर उसके बाद में हमें कंप्लेंट, वो उस दिन देखे ना, वो कंप्लेंट के एतबार से उन्होंने भी क्या भी पुलिस वाले भी अरेस्ट करना अगर बोल को क़ानून के दायरे के अंदर वो उनको नहीं दिशा, उसमें उन्होंने अरेस्ट हुए नहीं, मेरे ख़्याल से अभी भी अरेस्ट हुए नहीं। उसकी कंप्लेंट देने का जो तरीक़ा था, कंप्लेंट में जो कंटेंट्स थे, वो कंटेंट्स के एतबार से उससे पहले एक लड़की की मौत हो जाए, उसमें से 1-2 घर में उनके अरेस्ट होकर ही उस पुलिस स्टेशन, गलपेट पुलिस स्टेशन। और वो कंप्लेंट देने का ढंग भी, ये कंप्लेंट देने का ढंग भी अलग अलग है। मगर 2 भी एक ही कम्युनिटी, 2 भी मुसलमान से, वहाँ कंप्लेंट देने का ढंग अलग था, यहाँ कंप्लेंट देने का ढंग अलग था, अल्फाज अलग थे। उसके वास्ते मेरे ख्याल से उनका अरेस्ट हुआ नहीं। अब वो कब की क्या कि वो क़ानून ने अपना काम करता चाहिए कर बोल को, उसमें से
ज़रे सुप्रीम कोर्ट में ज़रे कानून पहले डोरी के ज़रे संशोधन हो के मतलब बदलाव हो आख है उसमें वो हमना सब मालूम नहीं, हमें भी जोश में की रहे अरस करते नहीं चलो रेगर बोल कर हमें भी ज़रा गर्मी से जाती, मगर हालात तकाजा वैसा नहीं रहता। अब ये केस में परसों ऐसा हो को ज़रा उसमें ड्राबैक हुआ है मुसलमानों के वो बेको बच्चे के घर वाले को, अब वो लोग भी ज़रा बचले को करले को हैं, मगर इसके माने ये नहीं कि ये टोटल जमात वाले मतलब आलिमा या फिर अंजुमन के ज़िम्मेदार या फिर काउंसलर या फिर कौन के सोशल वर्कर या फिर कौम का कौन के हमदर्द उन्हें कौन भी उसमें ज़िम्मेदार होते नहीं। आने वाले दिनों में अगर ऐसा ना हो उसके वास्ते भी शहर में बहुत बड़ी पैमाने के ऊपर ज़िम्मेदार ने कोलार उसमें से हमारे इमाम है नाकाबिर उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर मेहनत कर रही सोच रही, उनकी भी कुछ प्लानिंग है। आने वाले दिनों में हमें सब मिलकर इंशाअल्लाह उसके ऊपर गौर फ़िक्र कर जो आलिमा उलमा बोलती उनके नक्शे क़दम पर हमें चले तो उसमें से क़ानून भी आ जाता है कि अगर बोलो तो हमारे आलिमा क्या भी हिंदुस्तान का क़ानून है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया छोड़ को क्या भी बात कर सकते नहीं। अब वो आने वाले दिनों में वो भी हमें शहर में हमारे नौजवानों के साथ साथ जुड़ को सब मिलजुल कर एक नई फ़िज़ा इसके बारे में ले लखेंगे। ये बेको बच्चे जो जल कर रहे या फिर फांसी डाल ले कर रहे या फिर मार डालती ना, ये सब मसले में इंशाल्लाह करेंगे। और साथ ही साथ वो संज्ञा में जो पैसे ले लेती अब उसके अलग अलग क़वानीन हैं, अब उसके क़वानीन भी है ना हमारे आलिमा उनको सभी ज़रा जानकारी होना, हर चीज़ में उनको जानकारी होना, वो जानकारी दिलाने के वास्ते हमें भी आने वाले दिनों में उनके साथ राबिता रखो, उनके साथ हमें ये करती। अब एक जगह कहीं की एक लड़का फांसी डाल लेता है मर जाता है, अब उन्हें मरगा के बाद में उसका घर कौन देखता है, बीवी बच्चे उसके 2 की 3 की बच्चे उन्होंने बेघर हो जाती। उसमें मौता की वजह क्या है कि वो बात का किस्सा, मगर मौत है ना हर मसले का हल नहीं है। वहाँ बेको बच्चे हमारे शिकार होते सो या फिर मर जाते सो या फिर मार डालते सो डोरी के एतबार से, वो भी सही अखलाक नहीं है। संज्ञा में पैसे ले ले को ये जो 20,000 30,000 संज्ञा में पैसे ले ले को अब उन्होंने ब्यास को ले को ये ब्यास को देती ना फिर औरतें हमारे, मैं समझता हूँ हाँ सबसे बड़ी खामी है। हर मोहल्ले में हर संज्ञा में एक 10 रुपये का उन्होंने फाइनेंस लिया तो 1-2 अपनी ज़रूरत के एतबार से वो पैसे इस्तेमाल करते हैं, बाकी के मेरा ज़ाती तजुर्बा 1-2-4 रुपये का उसमें उन्होंने अलग इन्हों ब्यास को ले को उन्होंने अलग ब्यास को देती अगर बोले तो ये कहाँ हमें जाको पहुँच नहीं, अल्लाह भी नहीं अल्लाह के रसूल भी नहीं। अब ब्यास लेना भी हराम है देना भी हराम है। ऐसे मानने वाला मज़हब में हमें पैदा हो कर अल्लाह हमने पैदा कर को मजबूरी का नाम देकर उसे क्या करनी आजकल हमें ब्यास को लेती, कम इंटरेस्ट को बढ़ती इंटरेस्ट को हमें देती, उनके साथ झगड़े पंचायत गाली गलौज मोहल्ले में समाज बिगाड़ने का ये एक ज़रिया बन रहा है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे आलिमा हमें सभी अंजुमन के ज़िम्मेदार हो काउंसलर हो हमारे अकाबिर आलिमा है ना उन्होंने बाद में सोशल वर्कर से ना सब मिलजुल कर एक अच्छी टीम रेडी कर को गाँव की फलाह के वास्ते शहर की फलाह के वास्ते हमें इंशाल्लाह हमें सब जुड़कर काम करते आने वाले दिनों में वैसी बात चल रही है। अब रहा नशे का क़िस्सा भी ये हराम में चाहता है। अब हमें हर चीज़ को है ना ज़रा कर को रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में नशे के मामले में भी अभी ज़रा ज़्यादा लोग हमें उसकी जानकारी देते हुए हमें मुस्लिम समाज को साथ ही साथ कोलार टाउन को कोलार सिटी को एक सेहतमंद शहर बनाने के वास्ते सबके साथ जुड़कर काम करेंगे बोला को हमारी सोच है। मैं समझता हूँ तुम्हें ये हिंदू चैनल वाले दोस्त अहबाब भी हमारे और ये शहर के सभी कौम के फर्दां जो हैं हमारा साथ देती हमना इसमें बढ़ावा देखो एक हेल्दी समाज बनेंगे अगर बिल्कुल जो प्लान करी हमें उसमें तुम्हारा सब योगदान रहता है। मैं समझते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।